हरिओम। नमस्कार मित्रों, देखते सुनते कहते हुए हम आज श्रीमन नारायण जी के 7वें अवतार पर आ पहुँचे हैं। आइए श्री राम जी के गुणगान में संगम हो जाए। पिछले अवतार में परशुराम को श्री राम के एक झलक पाने पर अवसर मिला और वे खुद श्री राम जी के सौंदर्य में खो गए। आइए आज अवतार श्री राम जी का विस्तारित कथा का आनंद ले। वाल्मीकि ऋषि वन में तप करने लगे। वहां नारद मुनि ने उनको दृश्य दिलाई। वे 2 पक्षियों के मिथुन को प्राकृतिक अनुभव में विलीन थे। एक शिकारी आकर उनमें से एक पक्षी को मार गिराया। इसे देख वाल्मीकि महर्षि बहुत उदास हो गए और ध्यान करने लगे। नारद मुनि को सेवा अतिथि सत्कार पूछा, कौन है इस धरती में जो सर्वगुण संपन्न हो और इस भूमंडल को रक्षा बिना स्वार्थ कर सकता हो। नारद मुनि तो श्रीहरि के प्रचार करने वाले थे और तीनों लोकों में प्रभाव सुनाने के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया था। तुरंत वे श्री राम का दिव्य औषधीय मंत्र का ज्ञान दिलाया और उन्हें श्री राम का 16 गुणों का विवरण दिया। इससे वाल्मीकि संतुष्ट हुए और महाकाव्य श्रीमद् रामायण की रचना करने शुरू कर दिया। वाल्मीकि महर्षि राम नाम का एक दिव्य मंत्र पाकर जपने लगे। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनातो भुवनम पुण्या रामायण महानदी। श्रीमद् रामायण के 24,000 श्लोकों का एक अद्भुत इतिहास काव्य है जो इतने युगों बाद भी भूमि में व्यापक है। चलिए श्री राम जी के वंशावली के बारे में जानकारी लेते हैं। श्री राम जी के वंशावली ऐसी जाती है। भगवान विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से मरीचि हुए। मरीचि से कश्यप। कश्यप के पुत्र विश्ववान थे। विश्ववान से वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु से समय जल प्रलय हुआ था। वैवस्वत मनु से 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु ने अपना राजधानी अयोध्या बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए। कुक्षी के पुत्र विंकु थे। विकुक्षी थे। विकुक्षी के पुत्र बाण हुए। बाण के पुत्र अनारण्य हुए। अनारण्य के पुत्र पृथु हुए। पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु का पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार से युवनाक्ष हुए। युवनाक्ष से मांधाता हुए। मांधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुवसंधि एवं प्रसन्नजीत। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असित हुए। असित के पुत्र सगर हुए। सगर के पुत्र असमंजस था। असमंजस का पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान से दिलीप हुए। दिलीप का पुत्र भगीरथ था जो गंगा मैया को पृथ्वी ले आने की प्रयत्न से किया था। भगीरथ का पुत्र कुकुत्स था। कुकुत्स के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश को रघुवंश का नाम दिया गया है। तब राम के कुल को भी रघुकुल भी कहा जाता है। रघु के पुत्र प्रवृद्ध हुए। प्रवृद्ध के पुत्र शंखन थे। शंखन के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन से अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्र हुए। शीघ्र के मरु हुए। मरु के पुत्र प्रशुक्र हुए।
प्रशुक्र से पुत्र अम्बरीश बने, अम्बरीश के पुत्र नहुष थे, नहुष से ययाति हुए, ययाति के पुत्र नाभाग था, नाभाग से पुत्र का नाम अजय था, अजय का पुत्र दशरथ हुए, दशरथ के 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न हुए। राम इस प्रकार ब्रह्मा की 39वां का पीढ़ी से राम का जन्म हुआ और श्रीमन नारायण जी से हम गिने तो उनका 40वां पीढ़ी का अवतरण श्री राम का हुआ था। यहाँ त्रेता युग में दशरथ नाम का एक प्रख्यात राजा था। उनके 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, पर उनके वंश को बढ़ाने वाला कोई न था। इसलिए राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। उनमें से निकले यज्ञ पुरुष के हाथ पायस का एक पात्र था। उस खीर को राजा दशरथ में आधा कौशल्या को दिया और आधा से आधा कैकेयी और बचा हुआ सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार कौशल्या को श्री राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्मे। श्री राम स्वयं श्री नारायण के अंश बने, भरत शंख के अंश बने, लक्ष्मण आदिशेष का अंश बने और शत्रुघ्न चक्र का अंश बने। चारों बच्चों का परवरिश राजमहल में सुख शांति से हुआ। उनका अभ्यास शिक्षा भी वशिष्ठ ऋषि द्वारा पूरा हुआ। जब श्री राम 14 वर्ष के थे तब विश्वामित्र मुनि राजा दशरथ के राजमहल आकर और उन्होंने श्री राम को यज्ञ संरक्षण के लिए उनके साथ भेजने को कहा, पर राजा दशरथ पुत्र मोह में इतने मुग्ध थे कि राम को न देखने के कारण बता दे दिया। वो तो ठहरा बालक मात्र, 16 बरस भी पूरा नहीं किया, वन में आपत्ति बहुत होगी और उसकी पूरी शिक्षा भी नहीं हुई है कहकर टाल दिया। इस पर विश्वामित्र मुनि बहुत गुस्सा हो गए और खुश रहो आशीर्वाद देकर निकल पड़े। पर इतने में वशिष्ठ ऋषि ने आकर विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए राजा दशरथ को मना लिया। राज ऋषि का मान रखकर श्री राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र मुनि संग संरक्षण करने चले गए। वहां उन्होंने ऋषि मुनियों की सेवा में समय व्यतीत किया। विश्वामित्र सुबह होते ही श्री राम को उठाते थे। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्धूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। तुमको तुम्हारा कर्तव्य बुला रहा है, जागो हे राम। दोनों भाइयों ऋषि के पीछे वन में यज्ञ वाटिका पहुंचे। वहां यागशाला में पहले ताटका नाम की राक्षसी आई। पहले तो वो स्त्रियों को वध करने से मना किया, पर राक्षसी का विध्वंस देखकर उन्हें बाण जलाकर ताटका का अंत किया। फिर ताटका के 2 पुत्र आए, सुबाहु और मारीच। सुबाहु को मारकर मारीच को भगा दिया, अहल्या का शाप उद्धार किया और यज्ञ संरक्षण पूर्ण करके विश्वामित्र मुनि ने दोनों युवकों को मिथिला नगरी ले आए, जहां जनक महाराज की राज्य थी। जनक महाराज को सीता नाम की एक पुत्री थी। उसे धरती से पाया था, उस कारण उसे सीता नाम रख दिया था। वैसे जनक की बेटी होने के कारण जानकी मिथिला नगर में राजकुमारी के कारण मैथिली नाम से भी जानी जाती थी। वहां जनक राजा ने सीता का स्वयंवर का प्रबंध किया था। राजमहल के बागों में सीता अपनी सहेलियों के संग खेल रही थी। इतने में राम की दृष्टि सीता पर गई और दोनों दृष्टि का संगम हुआ। अंदर दरबार में स्वयंवर का आयोजन किया हुआ था। बड़े बड़े राजा महाराजाओं इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। रावण लंकाधीश भी मौजूद थे। स्वयंवर की शर्त थी कि जो शिव धनुष को उठा पाएगा उसे सीता को शादी होगा।
सीता हाथ में वरमाला लिए इंतजार कर रही थी। इतने महारथी दिग्गज महाराजाओं से इस धनुष को जगह से हटा न सके। इस पर विश्वामित्र ने श्री राम को जाने के लिए कहा। गुरु को प्रणाम कर श्री राम पहुंचे धनुष समीप। धनुष को एक हाथ से उठाकर उसकी डोर खींचकर बांधी और उस धनुष की आवाज तीनों लोक तक गूंजी। सब देवताओं ने फूल बरसाकर आशीर्वाद दिया और जनक महाराज ने सीता को कन्यादान कर श्री राम जी की सहधर्मचारिणी बनाया। सीताराम का विवाह अयोध्या में धूमधाम से स्वागत किया। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हो गया। चारों वैवाहिक दंपति राजमाताओं के संग सुखपूर्वक थे। राजा दशरथ ने राम को राज्य का भार संभालने की इच्छा प्रकट की। राम का राज्य अभिषेक कर उसे युवराज का स्थान देने का फैसला किया। अयोध्या नगरी पूरा चारों ओर खुशी से झूम रहा था। राज्य अभिषेक करने का कार्यक्रम से चलते लोग सभी उत्सुक थे राम के दर्शन के पाने के लिए। वहां राजमहल में तीनों रानियां की खुशियों की फूली नहीं समाई। कैकेयी भी बड़ी खुश थी कि उसका राम का युवराज बनाया जा रहा है, पर उसकी एक दासी मंथरा ने उसके मन में जहर घोल दिया। मंथरा कही कि अगर राम को राजा बनाया तो तुम्हारा बेटा भरत को नौकर बनकर सेवा करना पड़ेगा। अपने बेटा का आड़ लेकर उसे द्विधा में डाल दिया और राजा दशरथ को 2 वर मांगने को कहा। राजा दशरथ जब श्रवण को तीर चलाकर उसके माता पिता से अलग किए तब कैकेयी ने उसे उभरने का रास्ता दिखलाई थी। तभी दशरथ ने कैकेयी को वर मांगने को कहा। कैकेयी जब समय आएगा मांगने का प्रार्थना किए थे। अब वो क्षण आ पड़ा। पहला वर भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा राम को 14 बरस वनवास भेजा जाए। सुनते ही कैकेयी आश्चर्यचकित हो गई और क्यों राम को वनवास भेजने का वर मांगना है। इस पर मंथरा फिर भरत की आड़ लिए उसे गुमराह कर दिया और वर मांगने के लिए मनवा लिया। राजा दशरथ खुशी खुशी अंदर कैकेयी से मिलने पहुंचे और राम का पट्टाभिषेक का शुभ समाचार सुनाने के लिए आतुर थे। पर कैकेयी कोप भवन में अपनी जेवर चारों ओर बिखर कर केश बिखरी हुई पलट कर लेटी हुई मिली। राजा को एकदम अजीब लगा कैकेयी का व्यवहार देखकर। आते ही क्या हुआ, तुम्हारा तबीयत ठीक है ना, कुछ असुविधा हो रही क्या, पूछने पर राजा को अपने वर का याद दिलाई और पूछ बैठी अपने वरों को। राजा एकदम स्तंभित हो गए। तुम कैसे सोच सकती हो, और कुछ भी मांग लो मैं पूरा कर लूंगा, पर इस वर को मैं कैसे मानूं। रो पड़े राजा। पर कैकेयी अटल थी अपनी बातों पर। आखिरकार मनवाना पड़ा और मानना पड़ा दशरथ को कैकेयी के शब्द को। बहुत भारी मन लेकर अपने कक्ष गए। वहां कौशल्या को सभी सुनाया और विश्राम करने चले गए। सुबह राम को युवराजा बनने का विषय रुका हुआ तो पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। राजा ने राम को बुलाकर और उसे वनवास जाने की आदेश दे दिया। राम कोई भी असर न दिखाकर सीता के साथ आकर कहा कि मुझे वनवास जाने का आज्ञा मिला है, तुम माताओं के संग यहाँ रहो, मेरे आने का इंतजार करो। पर सीता तो पतिव्रता थी, वो भी संग आने की लिए तैयार हो गई। वहां सुमित्रा माता ने लक्ष्मण को भी आशीर्वाद दिया और भाई भाभी को माता पिता जैसे अनुचरण आचरण करना, अपनी माता पिता का आशीर्वाद और विदा लेकर तीनों सन्यासी भेष धरे
हाथ में धनुष बाण लिए निकल पड़े। उनके पीछे सारी अयोध्या आ रही थी, पर राम ने उन्हें समझाकर वापस भेज दिया। नदी तट पर गुह ने अपने नाव पर चढ़ाकर उस पर छोड़ आए। यहाँ यहाँ अब तक सभी राजा दशरथ ये सब न देख पाए और परलोक सिधार गए। भरत और शत्रुघ्न को ये ज्ञात नहीं था कि अयोध्या में ये सब क्या हो रहा है। वो कई देश अपने मामा के घर आए थे। पिता का देहांत का समाचार सुन भरत और शत्रुघ्न घर लौटे और कैकेयी ने सब सारी कहानी सुना दिया। सुनकर भरत बहुत गुस्सा हो गया और अपनी माँ को बड़ा कोसने लगा। रोते हुए वो वन पहुंचा तो लक्ष्मण को लगा कि वो मारने आ रहा है, पर राम ने उसे शांत रहने को कहा। दोनों भाइयों ने गले लगाई और भरत ने राजा की मृत्यु की समाचार सुनाई और उन्हें वापस आने की आग्रह किए। राम टूट गए, पर वही पिता का पिंडदान भी कर दिया। अभी भरत को भी समाधान करके उसे अपनी पादुका देकर वापस भेज दिया। राज्य में राजा के बिना राज्य कैसे चलेगा, इस कारण उस चरण पादुका को नंदीग्राम में रखकर पूजन करके 14 बरस भरत ने वहीं बिताए। चलते चलते वे भारद्वाज, गौतम मुनि और उन सभी मुनियों के आश्रम में रुककर अपनी यात्रा आरंभ की। गौतम मुनि के आश्रम में श्राप से अहल्या एक पत्थर बनी गई थी। उस श्राप से मुक्त होने के लिए उपाय, जब श्री राम उनके आश्रम पहुंचेंगे, उनके पैर के चरण धूलि से उस श्राप का मुक्त हो जाएगी। इस कारण अहल्या का श्राप विमोचन हुआ। भारद्वाज मुनि के आश्रम में सभी ऋषि मुनि देवता और राम के दर्शन के पाने के लिए आ गए थे। उन्हें समाधान कहकर वे वन में प्रस्थान किए। दंडका वन नामक वन, जो गहरी वहाँ गोदावरी के किनारे पंचवटी में उनका कुटीर बनाया था। राम, लक्ष्मण और सीता वन में आवास करते करते देखते ही वर्ष बीतकर 13 बरस हो गए। सभी शांत लग रहा था। अचानक एक दिन शूर्पणखा नामक राक्षसी उस वन में प्रवेश करी। उसे नर का सुगंध आभास किया। तुरंत अपनी राक्षसी वेश छिपाकर सुंदर युवती का रूप धारण कर और राम लक्ष्मण के पास पहुंची। वहां राम ध्यान में बैठे थे और लक्ष्मण रक्षण कर रहे थे। दोनों भाइयों की सुंदरता में वो मोहित हो गई और जाकर राम को अपना प्यार का इजहार कर बैठी। पर राम ने उसे लक्ष्मण की ओर हाथ दिखाकर कहा, यह कहकर, मैं तो ठहरा वनवासी, मेरी तो शादी हो चुकी है, मैं तुम्हें कुछ सुख नहीं दे पाऊंगा। मेरे भाई के पास अपना प्यार की झोली फैला दो। लक्ष्मण ने बड़े चतुर प्रकार से उत्तर दिया कि मैं स्वयं सेवक हूँ, तुमको भी सेवकी बनना पड़ेगा। अगर मुझे स्वीकार करो तो ऐसा कहकर दोनों भाइयों ने उसे टालने की कोशिश की। पर शूर्पणखा ने सीता को देखा तो सोचकर, सीता ही सभी मुसीबत की जड़ है, अगर वो नहीं होगी तो मैं अपना जाल बिछाकर दोनों को खा जाऊंगी। ऐसा समझकर सीता को हाथ पकड़ने चली गई, पर लक्ष्मण ने अपने तलवार से उसकी नाक को काट दिया और रोते हुए वो अपने भाइयों खर और दूषण को कहानी सुनाई। खर और दूषण आकर युद्ध कर दोनों मारे गए। यह समाचार लंका में रावण नामक राजा तक पहुंच गई। बहुत गुस्से के साथ प्रतिशोध लेने के लिए आतुर था। शूर्पणखा की अवस्था को देख राम लक्ष्मण को जीतने का निर्णय कर लिया। उसे मारीच को सोने की हिरण के रूप में वन में घूमने को कहा और
उनके कुटीर के सामने खड़े होने को कहा। मारीच तो था मायावी। आपको याद होगा जब सुबाहु को मारकर मारीच को भगा दिया था, वही मारीच अभी स्वर्ण हिरण धारण कर उनके पंचवटी कुटीर पहुंचा। सीता वो स्वर्ण हिरण की ओर आकर्षित हो बैठी। उसने राम से वो हिरण पाने की इच्छा प्रकट की। राम तुरंत अपना बाण अंकुश लिए लक्ष्मण को रक्षा करने के लिए रख निकल पड़े। हिरण को पीछा करते करते वो घने वन के अंदर पहुंच गए, पर मायावी हिरण ने अपनी मायावी शक्ति प्रयोग कर राम के स्वर में हे लक्ष्मण, हे सीता का पुकार लगाया। सीता को लगा कि राम को कोई आपत्ति में है, तो लक्ष्मण को जाकर देखने को कहा, पर लक्ष्मण थे आज्ञाकारी। उन्हें जानकारी थी कि राम को कोई भी विपत्ति नहीं आ सकती, पर विधिवश बद्ध थे। माता सीता का आदेश पाकर लक्ष्मण अपने भाई राम को ढूंढने निकल पड़े। यही समय और मौका देखकर रावण भिक्षु का वेश बदलकर सीता के द्वार भिक्षा का याचना करने लगा। सीता उस भिक्षु को फल देने अपने द्वार के पायदान में अंदर की ओर से भिक्षा देने की प्रयत्न की, पर सन्यासी बहुत क्रोधित हो गया। अगर भिक्षा देना हो तो द्वार के बाहर लांग कर बाहर आकर देना, वरना मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए कहकर साधु को असंतुष्ट न करने का प्रयत्न करने हेतु सीता ने अपने पैर द्वार के बाहर रख दिया और देखते ही सन्यासी धारण किया एक भयानक राक्षस रूप 10 सिर वाला लंकेश्वर रावण बन गया। इस 10 सिर को देखकर सीता कांप उठी। रावण ने सीता को अपनी बालों से खींच के रथ में बिठाकर जबरदस्त अपहरित कर लिया। सीता वेदना और पीड़ा से बचाने की पुकार लगाती गई। रथ में उड़ते वक्त नीचे अपने आभूषण एक एक करके फेंकती गई। उसे अपहरण करते समय जटायु एक पक्षी रावण को आवाहित करके इससे लड़ाई की, पर रावण ने उसका पर भी काटकर उसे भी मार गिराया। इधर राम को पाकर लक्ष्मण अचंभित हो गया। दोनों भाइयों सीता की सुरक्षा के बारे में विचार करते हुए आश्रम पहुंचे। वहां सीता को न पाकर दोनों निराश हो गए और दुखी हो गए और ढूंढने निकल पड़े। वहां उन्हें गोदावरी तट पर जटायु मिला और कहा कि सीता को लंका के राजा रावण उठा ले गया। जटायु को मोक्ष दिलाकर वो फिर सीता को खोज में निकल गए। अभी लंका पहुंचने के लिए मार्ग ढूंढना है। सीता को अशोक वन में जाकर रावण ने रख दिया और त्रिजटा और कई राक्षसी के पहरे में रख दिया था। इधर सीता के आभूषण ऋष्यमुख पर्वत में बसे सुग्रीव नामक वानर और उनकी सैन्य को प्राप्त हुई। उसका पता पूछते पूछते दोनों भाइयों ने ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। हनुमान सुग्रीव का सचिव ने विषय पूछा और उन्हें सुग्रीव से मिलाया। सुग्रीव की पत्नी तारा को उसके भाई वाली ने ले गया था। उसे छुड़ाने की प्रार्थना की तो राम भी मान गए। वाली और सुग्रीव को दोनों युद्ध करने को कहा। पहली बार कौन वाली और कौन सुग्रीव पहचान करना बड़ा मुश्किल था, इसलिए सुग्रीव के गले में माला डाल युद्ध करने को कहा। वाली को पीछे से प्रहार कर मार गिराया राम ने। अभी तारा सुग्रीव के पास लौट गई। इस समय सभी कार्य में इतना समय व्यतीत हो गया कि बारिश की मौसम आ गई। 4 महीना दोनों भाइयों को इंतजार करना पड़ा।
सीता के विरह में और उसकी याद में ये 4 महीने निकाल दिए। फिर भी सुग्रीव अपने राज्यपाट और मदहोशी में मस्त रहा। राम को बहुत गुस्सा आया और सुग्रीव को अपना वादा निभाने को कहा। हनुमान द्वारा संदेश भेजा। फिर सुग्रीव और उसकी वानर सेना ने योजना बनाई। कौन कितने दूर तक समुद्र लांघ सकता है, एक एक ने अपनी क्षमता बताई, पर हनुमान सबकी आलोचना सुनकर चुपचाप खड़े थे। सुग्रीव ने हनुमान को दक्षिण की ओर जाकर ढूंढने को कहा और बाकी सब वानरों को विविध दिशाओं में भेजा। हनुमान श्री राम का अंगुली प्राप्त कर ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर से उड़ान भरी। वह तो वायुपुत्र थे और उनके मन में सिर्फ लंका पहुंचकर माता सीता को ढूंढ निकालने का बताया था। उड़ते उड़ते शाम हो गई। वे रात का होने का अवसर देखा। शाम की सूरज पे लंका जगमगा रही थी। उसके सौंदर्य में व्यामोहित हो गए थे हनुमान। जब सूरज डूबकर रात आ गई तो वे लंका नगरी में घुसकर राजमहल की ओर नजर मारी। दूर किला दिखा रावण का और राजमहल के अंदर सहमे कदमों से भीतर की ओर ढूंढने लगे। हर एक कमरा, हर एक कोना छान मारा, पर सीता माता दिखी नहीं। फिर रावण के अंतपुर में जाकर देखकर रावण के पास एक स्त्री नजर आई तो वो खुशी के मारे अपनी पुच्छ को चुंबन देकर नाचने लगे और सीता मिलने की खुशी मनाई। पर पल भर में अपनी वानरता का लक्षण छोड़कर एक बुद्धिमान स्वरूप सोचने लगे। रावण के बीच पतिव्रता सीता कैसी रह सकती है? अपनी बुद्धि को ठीक कर बाहर वो भ्रमण करने लगे। बहुत भूख भी लगी थी। ढूंढते ढूंढते उन्हें लगा मैं अपनी बल पर नहीं ढूंढ पाया, अगर जाकर कह दूं कि मैं असमर्थ था कि तीनों अपने जीवन त्याग करना पड़ेगा और इतना ही नहीं, राजा सुग्रीव का नाम भी मिट जाएगा। तो एक क्षण श्री राम का ध्यान कर नजर घुमाई। वहां एक वाटिका दिखी जिसका नाम अशोक वाटिका था। मैंने तो यहाँ छान नहीं मारा तो तुरंत उत्साह होकर उस वाटिका की ओर कदम बढ़ाए। आधी रात में लंका निद्रा में डूबा था। सभी ओर सन्नाटा छाया हुआ था। वाटिका में राक्षसी के मध्य एक स्त्री शोक पूर्व बैठी थी। उसकी नजर दक्षिण की ओर थी। हनुमान ने अनुमान लगाया कि यही सीता माता हो सकती है। अगर तुरंत जाकर मैं कह दूं कि मैं तुम्हें बचाने आया हूं तो डर के मारे अपना प्राण त्याग कर सकती है। तो वो वृक्ष के ऊपर बैठे सही समय का इंतजार कर रहे थे। वहां रावण आया, अपनी प्यार का इच्छा प्रकट कर दिया, उसे पाने की लालसा दिखाई, पर सीता एकदम पतिव्रता बद्ध एक तिनका लेकर बाजू उसमें डाल दिया और उसे समझाने की कोशिश की। उसके राम उसका बचाने आएंगे, अगर तुम मुझे सम्मान पूर्वक मुझे लौटा दो तो क्षमा भी कर पाएंगे। पर राम के कानों पर जूं तक न रहेगी। उसने 3 महीने का समय दिलाकर अगर वे शादी से इनकार करेगी तो राम का विनाश हो जाएगा कहकर चला गया। इस रावण की धमकी ने सीता को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी लंबी बालों का सहायता लेकर गले में डाल दिया। यह सब ऊपर से बैठे हनुमान देख रहे थे। अब सीता को संदेश पहुंचाना है, एक ही तरीका है। पूरी राम कथा सुनाने लगा। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। शेषतल्पशुत निर्जृत राम, ब्रह्मात्मकर प्रार्थित राम। चंड किरण कुल मंडन राम, श्रीमत्
दशरथ नंदन राम, कौशल्या सुखवर्धन राम, विश्वामित्र प्रियधन राम, घोर ताटका घातक राम, मारीचाति निपातक राम, कौशिक मग संरक्षक राम, श्रीमत हल्योद्धारक राम, गौतम मुनि संपूजित राम, सुर मुनिवर गण संसुत राम, नाविक धाविक मृदुपद राम, मिथिलापुर जन मोहक राम, विदेह मानस रंजक राम, शंभुक कार्मुक भंजक राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ऐसे कहकर पूरी राम कथा सुनाने लगा। सीता भयभीत हो गई और आश्चर्यचकित हो गई। अगर यहाँ कहीं लंका में राम नाम कहाँ गूंजने लगा, और चारों ओर नजर फैलाई और ऊपर से हनुमान कूद पड़े और अपने परिचय देने लगे। मैं सुग्रीव नामक वानर राजा का सचिव हनुमान हूँ। मुझे श्री राम के कार्य के लिए सेवारत किया गया है। सारी कहानी सुनाकर सीता के आंखों में आंसू आ गए। तुम कहते हो दूत, तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु है कि मैं जान सकूं कि तुम जरूर राम के दूत हो, बताने आए हो और बचाने आए हो। ऐसे सुनने पर हनुमान ने अपने हाथों में रखा श्री राम की अंगुली मुद्रा दिखाई और स्वीकार करने को कहा। सीता देखते ही मुद्रिका को अपने हृदय से लगा लिया और अपना प्रेम प्रकट किया। बदले में सीता ने अपने बालों से चूड़ामणि निकालकर हनुमान के पास देकर संदेश भिजवाया कि मैं सिर्फ 1 महीना प्रतीक्षा कर सकती हूँ, जल्द ही आकर मुझे छुड़ाकर ले जाए। उस पर हनुमान कहे, आप मेरे कंधे में बैठ जाए और मैं आपको राम के पास पहुँचा दूंगा। पर सीता ने मना कर दिया, कहकर पति का कर्तव्य है कि वो अपने पत्नी की रक्षा करे और अपने पतिव्रता भाव सूचित किया। हनुमान बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें भूख भी लगी थी। माता को आज्ञा मांगी और कुछ फल खाने की अनुमति मांगी। तुरंत अशोक वाटिका के सभी फल पेड़ों में फल निकालकर खा गए और वाटिका को ध्वंस करने लगे। यह देख सैनिकों ने हनुमान को बंदी बनाकर राजा रावण के समीप ले गए। उसे आसन तक प्रदान नहीं किया था रावण ने, पर हनुमान ठहरे स्वयं बुद्धिमान अपनी पूंछ को बढ़ा सिंहासन बनाकर रावण के सामने बैठ गए। सभी लोग हनुमान को मारने की सुझाव दे रहे थे, पर विभीषण रावण के भाई दूत को नहीं मारते, उन्हें दंड देकर भेज दो सोचकर हनुमान के पूंछ में आग लगाने की शिक्षा दे दी। जैसे जैसे पूंछ बढ़ने लगी उतनी लंबी पूंछ को बड़ा आग लगा दिया। हनुमान जलती हुई पूंछ को लेकर ऊपर की ओर उड़ने लगे। ऊपर से सोने की लंका जलने का दृश्य दिखा। अचानक उन्हें ज्ञात हुआ कि सीता माता भी उसी लंका में है, तो वे अपने किए पर पश्चाताप करने लगे। पर वहां आकाश में चलते चारणों ने कहा कि पूरी लंका जलने पर भी अशोक वाटिका को कोई भी आंच नहीं आई। यह सुनकर हनुमान को थोड़ी राहत मिली। उड़कर वे मधुबन पहुंचे, जहां सुग्रीव ने बाकी वानर सेनाओं को वन में आनंद करने के लिए कहे गए थे। यहाँ राम लक्ष्मण सुग्रीव चिंतित थे कि हनुमान के काम पूरा नहीं किया। इतने में एक वानर ने आकर कहा, महाराज सुग्रीव के मधुबन को विनाश हो रहा है और जश्न हो रहा है। तुरंत सुग्रीव समझ गए कि हनुमान सफल हो गए और हनुमान को बुला भेजा। हनुमान आते ही दृष्टा सीता कहकर
चूड़ामणि को श्री राम को हाथों में रख दिया। राम एकदम भावुक हो गए और दोनों हाथों से हनुमान को गले से लगा लिया। इतने बड़े काम कर सात्विकता दिखाई हनुमान ने। अभी सभी को लंका पहुंचना है। समुद्र राजा को प्रार्थना कर कि वो अपनी राह दे, पर वे राह नहीं दिए। राम को क्रोध आ गया, बाण उठाया। तब समुद्र राजा ने रास्ता खोल दिया। अब उस रास्ता में सेतु बांधना है। सुग्रीव और वानर सेना नल, नील, विश्वकर्मा के सहयोग से सेतु बांध का नक्शा बनाया। एक एक वानर बड़े बड़े पत्थर उठाकर राम नाम का जप करते हुए उस राह में डालते गए। हर एक पत्थर में राम नाम का श्वास था। छोटी सी गिलहरी भी इस कार्य में सहाय देने आ गई। जाकर समुद्र में डुबकी मारा, फिर रेत में अपने आप को लिपटा और उस पत्थर के बीच जो द्वार थी उस रेत से भरने लगी। ऐसे करते करते पूरी सेतु बन गई। सारी सेना राम लक्ष्मण संग लंका की ओर निकले। यहाँ विभीषण राम को समझाने लगे कि तुम सीता को मर्यादा पूर्वक लौटा दो तो राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। पर रावण तो हठी था, तो विभीषण अपना राजपाट छोड़कर राम के शरण पहुंचा। पहले सभी विभीषण को आश्रय न देने का राय दे रहे थे। लक्ष्मण तो गुस्सीला था, वो दुश्मन को अपनी सैन्य में शामिल नहीं करना चाहता था। पर राम ने इसी शरणागत वत्सल का गुण दिखाया और सिखाया। विभीषण को राम की टोली में देख रावण को बहुत गुस्सा बढ़ गया। पहले इंद्रजीत को भेजा युद्ध करने। इंद्रजीत नाम के मेघनाद मेघों के बीच छिपकर अपना मायावी कार्य दर्शा रहा था। यहाँ लक्ष्मण अपने बाणों से प्रहार कर रहे थे। इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण की ओर नाग अस्त्र से नागपाश से बांध कर रख दिया था। सभी सुग्रीव सेना को चिंतित होने लगा और कैसे इससे छुटकारा पाए। तभी सुशेषण नाम के वैद्य संजीवनी बूटी से इस पाश का मुक्त हो सकता है। हनुमान तुरंत उड़ान भरी और पूरी पर्वत उठा लाए। वैद्य जी ने संजीवनी जड़ी बूटी का उपयोग कर राम लक्ष्मण को नागपाश से छुटकारा दिया। भाई कुंभकर्ण 6 महीने सोते थे और 6 महीने जागते थे, उन्हें भी भेजा और वो भी मारे गए। अभी राम से नहीं रहा गया। तुरंत लक्ष्मण को इंद्रजीत को मारने का आदेश दे दिया और मेघनाद का अंत उसने राम को मारने की ठान ली और पूरी सैन्य को लेकर राम को प्रहार करने लगा। राम भी पराक्रमी होकर रावण के 10 सिर को छेद कर दिया और अपने बाणों से ऊपर से देवताओं ने फूल बरसाकर श्री राम को जय जयकार करने लगे। अभी सीता माता को लेकर आना है। पुष्पक विमान चढ़ने के पूर्व विभीषण को राजा बनाकर वहां से प्रस्थान किए। अयोध्या आकर श्री राम को राज्य अभिषेक हुआ। सीता, राम, भरत, शत्रुघ्न, हनुमत समेत श्री रामचंद्र की जय। राज्य अभिषेक में वशिष्ठ, अत्रि, मुनि श्रेष्ठ सभी मौजूद थे। चारों कोनों से जल लेकर अयोध्या में संगम करवाया। उस राज्य अभिषेक हमारी नेत्रों के लिए एक दावत था। राजा राम की प्रजा बहुत सुखी थी। राजा राम के राज्य में समृद्धि था। सभी प्राणी एक अपूर्व राज्य भरण कर रहे थे। राजा राम उत्तर चरित्र में भवभूति नामक एक नाट्य रूप दिखाया गया था। अभी सीता और राम पुरानी याद ताजा करते हुए याद कर रहे थे। अपने वनवास
यात्रा का स्वाद ताजा कर रहे थे। सीता माता ने अपने एक और वनवास जीवन की इच्छा प्रकट की। राजा राम इसे अमल करने की रानी सीता को कठोर शब्द सुनाकर वाल्मीकि के आश्रम पहुंचा दिया। उस वक्त रानी सीता गर्भवती थी। वाल्मीकि आश्रम में सीता ने लव कुश नामक के 2 बालक को जन्म दिया। गुरु वाल्मीकि के शिक्षण से लव कुश संपन्न हो गए। श्री राम कथा सुनकर राज्य में घूमते रहे। वहाँ श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय किया। श्री राम के पत्नी सीता के स्थान पर सीता का एक शिला बनाकर रख यज्ञ की विधि करने का निश्चय किया। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अश्व राज्य में दौड़ाने के लिए छोड़ दिया था। घूमते घूमते अश्व लव कुश के हाथ लग गई। दोनों बालकों ने अश्व को बांध कर रख दिया और राम को युद्ध के लिए पुकारा। पहले शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण आकर पराजित हो गए। अब स्वयं राम को आना पड़ा। वे आकर दोनों बालकों की पराक्रम देखकर आश्चर्यचकित हो गए। एक बार जब राजमहल के राहों में दोनों राम कथा सुनाते जा रहे थे, उनकी मधुर वाणी श्री राम जी को अपनी ओर आकर्षित किए। उन्होंने अपने महल में राम कथा सुनाने को कहा। लव और कुश निर्भय होकर राम कथा के गायन करने लगे। श्री राम एकदम विस्मित रह गए और पूछा, आप किसके शिक्षण में पले हैं और आप किससे शिक्षण पाए हो और आपकी माता कौन है? इतने में लव कुश ने कहा, वाल्मीकि आश्रम में पले बड़े हुए बालक हैं हम और हमारी माता का नाम सीता है। यह कहकर परिचय दिया। सीता को वापस ले आने का आदेश दे दिया। पर नगर में उसकी पतिव्रता पर उंगली उठाई गई थी तो उससे अग्नि परीक्षा देकर स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया था। सीता तो ठहरी पतिव्रता। उसने श्री राम के सिवा कोई और दिखता नहीं था। अग्नि परीक्षा कर राम, सीता और लव कुश से संगम हो गए। अब सीता थक चुकी थी, इतना बोझ नहीं संभाल सकी। पहले वनवास, फिर अपहरण, फिर युद्ध के बाद शक से दूर करने अग्नि परीक्षा। इतनी दुर्बलता दिखाई कि धरती माता को अपनी गोद में समा लेने की प्रार्थना किया और वो भूमि माता संग धरती के नीचे आश्रय ले ली। लव कुश को राज्य अभिषेक कर स्वयं श्री राम ने वैकुंठ अपने धाम पधारे और अपने सेना के साथ पधारे। इस प्रकार श्री राम का अवतार पूर्ण कर श्रीमन नारायण पुष्पक विमान ने यात्रा कर वैकुंठ पुण्य धाम में लीन हो गए। जय श्री राम। वैसे तो एक श्लोकी रामायण से हम श्री राम का पूजन कर सकते हैं, जो है आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं वालीनिर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णनिधनम् एतद्विरामायणम्। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। धन्यवाद और नमस्कार।